everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जहां पर हम एक बहुत बढ़िया स्टडी के बारे में देखने वाले हैं। देखो एक स्टडी आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि इंडिया कहीं ना कहीं चाइना को सरपास कर चुका है as being the most attractive emerging market for investment in 2023। इसी के बारे में हम पूरा कवर करेंगे, क्या कारण है, किन वजहों से कहीं ना कहीं हम चाइना को सरपास कर पा रहे हैं। ठीक है, इस सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले आप सब ये जान लीजिए कि अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। इस समय ऑफर चल रहा है अनलॉक 2023 का, जिसके अंदर आपको 50% ऑफ मिल रहा है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कोई भी कोर्स को लेने का, अभी आपके पास मौका है, जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। 50% आपको ऑफ मिल रहा है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से भी आप जुड़ सकते हैं। एनुअल प्राइस हाइक आगे हो सकता है, इसलिए पहले ही कहीं ना कहीं आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आरंभ बैच से आप जुड़ सकते हैं जो कि कल से चालू हो रहा है। प्रतिज्ञा बैच हिंदी में है, ये स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से। ऑल्सो यूपीएससी आईएएस ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। आप इन टीचर्स को देख सकते हैं, ये वेरियस जो ऑप्शन हैं उनको कवर करते हैं, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्सो यूपीएससी सुपर कॉम्बैट टेस्ट 23 जुलाई को होगा सुबह 11 बजे। अगर अच्छी रैंक आई तो स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। ऑल्सो यू कैन विन एक्साइटिंग गैजेट्स, तो जरूर देना। ऑल्सो देखो तैयारी होगी एंड अच्छी कोशिश करना कि हाँ मेरे अच्छा रैंक आए, अच्छी रैंक आएगी, स्कॉलरशिप मिल सकती है, बढ़िया गिफ्ट मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं कोशिश करी जाए। ऑल्सो आप फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। एक बात याद रखना, अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आपको जुड़ना हो, एक कोड का आपको इस्तेमाल करना है जिसका नाम है AMS लाइफ। ठीक है, AMS लाइफ, इसको बिल्कुल याद कर लेना। इस कोड को यूज करोगे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको जरूर मिल जाएगा। चलो अब देखो हुआ क्या है, एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है जिसका नाम है इन्वेस्को। इसने कहीं ना कहीं ये बताया है कि इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को टू बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर हम बात करते हैं इन 2023। अब रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि इंडिया की अट्रैक्टिवनेस कहीं ना कहीं बढ़ी है सोवरन वेल्थ फंड के रिगार्डिंग टू इट्स स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रोएक्टिव रेगुलेशंस। ये कहीं ना कहीं कारण है जिनकी वजह से हमारी अट्रैक्टिवनेस बढ़ी है एज बीइंग एन इंपॉर्टेंट कंट्री जहां पर आप इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हो। ऑल्सो देखो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर गेनिंग कॉन्फिडेंस इंडिया के मामले में कि हाँ इंडिया के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। नाउ इंडिया इज रैंक एज द मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट। इंडिया ऑफर करता है अट्रैक्टिव यील्ड, फेवरेबल करेंसी आउटलुक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं फॉर द डेब्ट इन्वेस्टर्स, एंड इंडिया इज ऑल्सो रैंक अमंग द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोजर, चाहे हम पब्लिक मार्केट्स की बात करें चाहे हम प्राइवेट मार्केट्स की बात करें। इंडिया एज वेल एज साउथ कोरिया मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट्स हैं इंक्रीजिंग एक्सपोजर इन पब्लिक इक्विटीज के रिगार्डिंग। इंडिया एंड ब्राजील मोस्ट फेवर्ड मार्केट है फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोजर इन प्राइवेट इक्विटी। इंडिया along with Mexico and Brazil is benefiting from increased FDI। तो हमारे देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है जो कि हमारी करेंसी को सपोर्ट कर रहा है। डोमेस्टिक एसेट्स कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। ऑल्सो देखो इसके साथ साथ हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट की इशू है वो कहीं ना कहीं हमें रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। दो इसके साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, रिस्क भी आते हैं, बट अभी ये है कि इंडिया जो भी रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है, जो भी चेंजेस लेकर आ रहा है, वो हमें ही बेनिफिट कर रहा है। नाउ व्हाट मेक्स इंडिया अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स, इसके कुछ कारण है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज्यादातर हम जो वीडियोस डालते हैं वो प्रीलिम्स के बेसिस पर इंपॉर्टेंस होती है, बट ये वाला जो पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि हम बिजनेस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग हम थोड़े से और अच्छे हुए हैं, बेहतर हुए हैं। ऑल्सो हमने इम्प्रूव किया है अपने देश के अंदर कि बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा, कंफर्ट थोड़ा सा बढ़ा है बिजनेस जिनका है उनका, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आ गई है। ठीक है, ये है दो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर आप इन लिटरल सेंस देखोगे तो देखो किसी भी देश में नहीं हो सकती, बट फिर भी अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो ये सब जुड़ा हुआ होता है। अगर एक देश पॉलिटिकली स्टेबल है, इकोनॉमिकली स्टेबल है, तो बिजनेसेस ग्रो होंगे एंड ओवरऑल हमें इकोनॉमिक ग्रो होती हुई नजर आएगी।
सेकंड देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिगार्डिंग देखिए रिसेंटली इंडिया बहुत सारे रिफॉर्म्स को लेकर आई थी, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है हमने उसको कम कर दिया था, लिबरलाइज किया था हमने एफडीआई इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को, जिससे ज्यादा कहीं ना कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, एंड इसका हमें बेनिफिट भी हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, एंड ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके बाद फास्ट ग्रोइंग डेमोग्राफिक्स, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन यंग है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो, चाइना के अंदर क्या है, चाइना की पॉपुलेशन इतनी यंग नहीं है, ऑल्सो चाइना की पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आ रहा है, बूढ़ी ज्यादा हो रही है पॉपुलेशन, वेयरएज हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन माना कि ज्यादा है, तेजी से ग्रो हो रही है, बट यंग पॉपुलेशन है। तो यंग पॉपुलेशन है तो हम उन्हें स्किल्ड कर सकते हैं, स्किल्ड लेबर फोर्स ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। ऑल्सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी ऐसी जगह काम करना चाहेंगे जहां पर उनको लेबर अच्छी मिल रही है, जहां पर उन्हें लोग कहीं ना कहीं इजीली असेस हो पा रहे हैं, ठीक है, तो ये है। उसके बाद प्रोएक्टिव रेगुलेशन, इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे हम चैलेंजेस जो कि सोवरेन इन्वेस्टर्स फेस करते थे उनको हटा सके, जैसे कि टैक्सेशन के रिगार्डिंग, करेंसी वॉलेटिलिटी के रिगार्डिंग, या लीगल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, लीगल डिस्प्यूट्स अगर कोई भी अराइज होता है जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, तो ये प्रोएक्टिव रेगुलेशन बहुत मदद कर रहा है। फिर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बनाने के लिए जो सरकार छोटे मोटे भी या बड़े स्टेप्स भी जो लेती रहती है, उन सबसे बहुत बेनिफिट हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो दीज ऑल आर द थिंग्स जो कि हमें बहुत एक तरीके से हमारे देश को एक अट्रैक्टिव नेशन बनाती है अगर हम इन्वेस्टमेंट के मामले में देखते हैं। तो एक बहुत अच्छी ये स्टडी आई इन्वेस्को के द्वारा, एंड इसने ये बता दिया कि इंडिया चाइना के आगे है, एंड हम कहीं ना कहीं आगे है एज अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट इन 2023। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।